इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजा है। मामले की अब अगली सुनवाई होगी 29 जुलाई को। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनीष सिसोदिया की तरफ से जो जमानत याचिका दायर की गई थी उस पर आज सुनवाई के दिन नोटिस जारी कर दिया गया है। सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजा गया है। अब इसके जवाब में क्या कुछ कहा जाता है वो देखना होगा, लेकिन 29 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अब आगे क्या होता है, 29 तारीख को क्या तस्वीर सामने आती है, कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली आबकारी नीति का ये पूरा मामला। फिलहाल मनीष सिसोदिया जो कि जेल में बंद है और उन्होंने जमानत अर्जी दायर की थी, जिनकी जमानत याचिका में तमाम बातों का जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई और ईडी को भेजा है नोटिस और अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की 29 जुलाई को। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, और क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजा है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 29 जुलाई को होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस मामले की अब सुनवाई नहीं कर रही है। चूंकि आपको पता होगा प्रिया कि 2 बार संजीव खन्ना की जो बेंच है वो जमानत देने से मनीष सिसोदिया को इनकार कर चुके हैं, जिसके बाद नई बेंच में ये मामला गया था और आज जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ जो है इस मामले की सुनवाई की। और पिछली सुनवाई में जस्टिस संजय कुमार ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद नई बेंच का जो गठन है वो सीबीआई की ओर से किया गया था। आज अगर सुनवाई की हम बात करें तो सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ट्रायल अभी भी शुरू नहीं हुई है और ट्रायल में काफी वक्त लग सकता है और 16 महीने से जो है मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। और पिछले साल अक्टूबर से ही इस बारे में जो है उनकी जमानत पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी केस में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की है और ट्रायल में देरी होने के आधार पर मनीष सिसोदिया जमानत की मांग कर रहे हैं। अब सीबीआई और ईडी को 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई जो है वो ईडी और जवाब के आने के बाद 29 जुलाई को प्रिया इस मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में, दिल्ली आबकारी नीति मामलों में जितने भी आरोपी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं और बाकी के आरोपियों की, तो ट्रायल में देरी इससे एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है और जमानत में इसको लेकर के भी याचिका दायर की गई है। जब तो इसका जिक्र है कि ट्रायल में देरी हो रही है, इसी वजह से हमें जमानत दी जाए, ये कितना एडमिसेबल है ऐसे मामलों में? बिल्कुल, देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया ने जमानत लगाई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ट्रायल में देरी हो रही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह माना था कि जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की वजह से ट्रायल में देरी नहीं हो रही है, बल्कि आरोपियों की ओर से जो है वो ट्रायल में देरी किया जा रहा है। बार बार आरोपियों की ओर से कई दर्जन जो है नई अर्जी दायर की जा रही है, जिसके वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ये इस बात को माना था कि ट्रायल में जो देरी है वो आरोपियों की वजह से हो रही है, ना कि जांच एजेंसी की वजह से हो रही है। यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी दोबारा जमानत नहीं दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी बात को माना है कि ट्रायल में जो देरी है वो आरोपियों की वजह से हो रही है, क्योंकि बार बार आरोपी जो है वो कई अर्जियां जो है वो दाखिल कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात की जो पुष्टि है वो कर दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरी दफा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज की थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज किया गया है। हालांकि बेंच नहीं है, जस्टिस बी.आर. गवई जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो यह बेंच इस मामले को कैसे देखती है ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, जब ईडी और सीबीआई का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो 2 हफ्ते में जवाब देना है दोनों जांच एजेंसियों को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वाकई में ट्रायल में जो देरी है वो जांच एजेंसियों की वजह से हो रही है या फिर आरोपियों की वजह से हो रही है। उसके बाद ही ईडी वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई, क्या उसी आधार पर कुछ चांसेस मनीष सिसोदिया के लिए भी कम से कम ईडी वाले मामले बनते हैं, या फिर हम माने क्योंकि नेचर ऑफ एलिगेशंस अलग अलग हैं तो शायद वो क्राइटेरिया ना हो मनीष सिसोदिया के लिए?
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नेचर ऑफ एलिगेशन है वो अलग अलग हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप ये है कि उन्होंने अपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि सबूतों को नष्ट किया है। जब एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश आबकारी नीति में की थी, तब उन्होंने अपना मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था, यानी कि तोड़ दिया था। ये अहम सबूत जो है वो लगातार ईडी और सीबीआई जो है वो तमाम अदालतों में कहती आ रही है। तो नेचर ऑफ एलिगेशन जो है वो केजरीवाल और सिसोदिया के अलग अलग हैं। और आपको याद होगा कि जब जस्टिस संजीव खन्ना ने मनीष सिसोदिया की पहली दफा जमानत याचिका खारिज की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 338 करोड़ के मनी ट्रेल का जो पता लगाना अभी ईडी को बाकी है, लिहाजा इस आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। यहां सिर्फ एक ग्राउंड है मनीष सिसोदिया के पास कि ट्रायल में देरी हो रही है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करना है कि क्या वाकई में ट्रायल में देरी जांच एजेंसियों की वजह से हो रही है या फिर आरोपियों की वजह से हो रही है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि जमानत दी जाए तारीख या को नहीं। देखना होगा आखिरकार कैसी तस्वीर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।